ओम शांति। 10 नवंबर के लिए बाबा ने हम भाई बहनों को धारणा के लिए विशेष 7 बातें बताई, जिसमें से सबसे पहला और विशेष बाबा का इशारा है। अभ्यास करो देह और देह के देश को भूल, अशरीरी परमधाम निवासी बन जाओ। फिर परमधाम निवासी से अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाओ। फिर सेवा के प्रति आवाज में आओ। सेवा करते हुए भी अपने स्वरूप की स्मृति में रहो। अपनी बुद्धि को जहां चाहो वहां 1 सेकेंड से भी कम समय में लगा लो, तब पास विद ऑनर बनेंगे। आज विशेष दूसरी बात, बाप दादा का वरदान। बाबा ने वरदान दिया, बाप समान संपन्न भव, जिसके लिए बाबा कहते हैं लक्ष्य के प्रमाण लक्षण के बैलेंस की कला द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले बाप समान संपन्न भव। लक्ष्य, बाबा ने हमें लक्ष्य दिया। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो लक्ष्य बाबा ने दिया लक्ष्मी नारायण बनने का। तो लक्ष्मी नारायण को चेक करना है कि उनके गुण, शक्तियां व ज्ञान कहां तक हम में आते जा रहे हैं। उसी के लिए बाबा विशेष इशारा कर रहे हैं। लक्ष्य के प्रमाण लक्षण के बैलेंस की कला द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले बाप समान संपन्न भव। हमारा विशेष लक्ष्य है सबसे पहले बाप समान बनना, बाप समान विश्व कल्याणकारी, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनना। तो बाबा वरदान को धारण करने के लिए सहज विधि बताते। बच्चों में विश्व कल्याण की कामना भी है, तो बाप समान बनने की श्रेष्ठ इच्छा भी है। लेकिन लक्ष्य के प्रमाण जो लक्षण स्वयं को व सर्व को दिखाई दें, उसमें अंतर है। इसलिए बैलेंस करने की कला अब चढ़ती कला में लाकर इस अंतर को मिटाओ। संकल्प है, लेकिन दृढ़ता संपन्न संकल्प हो, तो बाप समान संपन्न बनने का वरदान प्राप्त हो जाएगा। अभी जो स्वदर्शन और परदर्शन दोनों चक्र घूमते हैं, व्यर्थ बातों के जो त्रिकालदर्शी बन जाते हो, इसका परिवर्तन कर स्वचिंतक, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। तीसरी बात, बाबा ने स्लोगन में विशेष इशारा किया। सेवा का भाग्य प्राप्त होना ही सबसे बड़ा भाग्य है। सेवा का भाग्य प्राप्त होना ही सबसे बड़ा भाग्य है। चौथी बात, बाबा बोले एक ईश्वरीय मत पर चलकर सतो प्रधान बनना है। माया की मत छोड़ देनी है। आपस में संगठन मजबूत करना है। 1-2 के मददगार बनना है। एक ईश्वरीय मत पर चलकर सतो प्रधान बनना है। माया की मत छोड़ देनी है। आपस में संगठन मजबूत करना है। 1-2 के मददगार बनना है। 5वीं विशेष धारणा की बात बाबा ने बताई। आपस में बहुत बहुत प्यारे बनना है, लेकिन भाई बहन से योग नहीं रखना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। आपस में बहुत बहुत प्यारे बनना है,
लेकिन भाई बहन से योग नहीं रखना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। छठी बात बाबा कहते हैं, तन मन धन अथवा मनसा वाचा कर्मणा ऐसी सर्विस करो जो 21 जन्मों का बाप से एवजा मिले, परंतु सर्विस में कभी आपस में अनबनी नहीं होनी चाहिए। तन मन धन अथवा मनसा वाचा कर्मणा ऐसी सर्विस करो जो 21 जन्मों का बाप से एवजा मिले, परंतु सर्विस में कभी आपस में अनबनी नहीं होनी चाहिए। आज बाबा ने महावाक्य में विशेष हम बच्चों से प्रश्न किया। बाबा बोले, ड्रामा अनुसार बाबा जो सर्विस करा रहे हैं उसमें और तीव्रता लाने की विधि क्या है? ड्रामा अनुसार बाबा जो सर्विस करा रहे हैं उसमें तीव्रता लाने की विधि क्या है? उत्तर में बाबा समझाते, आपस में एक मत हो, कभी कोई खिटपिट ना हो। अगर खिटपिट होगी तो सर्विस क्या करेंगे? इसलिए आपस में मिलकर संगठन बनाए राय करो, एक दो के मददगार बनो। बाबा तो मददगार है ही, परंतु हिम्मते बच्चे मददे बाप, इसके अर्थ को यथार्थ समझकर बड़े कार्य में मददगार बनो। अच्छा, धारणा की ये विशेष 7 बातें दिन भर में मनन चिंतन करते हुए अपनी मन और बुद्धि को इसमें बिजी रखना है। व्यर्थ चिंतन, पर दर्शन, पर मत से मुक्त रहते हुए स्वचिंतक बन स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, तो बाप समान संपन्न बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।